झारखंड में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को अब अपना काम का रिपोर्ट कार्ड आला कमान को सौंपना होगा। हम इसको लेकर जो है झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी से बातचीत करना चाहेंगे। अब जो है कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं उनको अब अपना कार्य का जो है रिपोर्ट कार्ड देना होगा। इसको लेकर आला कमान ने निर्देश जारी किया है। नहीं, देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब से हमारी सरकार बनी है, पिछले 5 वर्षों तक सरकार चली, उसमें भी रिपोर्ट कार्ड जाता था। ऐसा नहीं है कि कुछ ये नई बातें हो रही है। हाँ, नए तरीके से खबरों में चल रही है बातें, लेकिन मंत्री का क्या एक एक जिला अध्यक्ष जो काम करता है उसकी रिपोर्ट जाती है। किसने कैसा कार्यक्रम किया, कितने लोग थे, सब सारी चीजें जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई नई चीज हो रही है। हाँ, इस बार यह है कि इस पर फोकस ज्यादा हो सकता है पहले से कि कैसे काम हो रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि जो काम हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है, और जो भी लगता है कोई कमी है तो कार्यकर्ता समय समय पर रिपोर्ट करते रहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और कई सारे लोग हैं, हम लोग से भी लोग कहते हैं कि यहाँ ये कमी है, वहाँ वो कमी है। सभी चीज़ों में हम लोग प्रदेश अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट कराते हैं, प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी का ध्यान आकृष्ट कराते हैं और मंत्रीगण का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है। हम समझते हैं उस पर थोड़ा फोकस बढ़ा है, इसलिए खबरें चल रही हैं। क्या माना जाए कि जिनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट सही नहीं होगा उनको रिप्लेस भी किया जा सकता? नहीं, देखिए, ये मानने की बात नहीं है। ये तो तय होता है कि जब परफॉर्मेंस आपका अच्छा नहीं होगा तो बदला जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है, ये प्रक्रिया के तहत होती है। तो हम समझते हैं कि अभी इस तरह की कोई बात है ही नहीं, तो उस पर बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अभी सरकार बने हुए 6 महीने हुए, 6 महीने भी नहीं, 3 महीने हुए हैं। तो 3 महीने में कितना कुछ लोग चाहते हैं, अभी सबको समय लगेगा सारी चीज़ों को समझने में। अभी तो कई नए मंत्रीगण बने हैं, वो भी अपना कामकाज संभाले हैं, अपने तरीके से सारी चीज़ों को देख रहे हैं। आने वाले समय में ये सब सारी चीज़ें चलती रहेंगी। हाँ, जरूर नेतृत्व का स्पष्ट निर्देश है कि जो भी काम हो वो अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को केंद्र बिंदु में रख करके हो। संगठन कैसे मजबूत हो, लोगों के दिलों में कैसे राज करे, उस पर काम करना है। तो उस पर काम करेंगे हम लोग, सब लोग मिलकर के करेंगे। मंत्रीगण हैं, जिला अध्यक्षगण हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, सब लोग मिलकर के हम लोग उस काम को अच्छे तरीके से करेंगे। भाजपा इस पर सवाल खड़ा मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ का फेर है। अगर सारी बात समझ गए होते तो सत्ता में होते। तो वो दूसरे पार्टी की ज़्यादा चिंता करते हैं। अपने पार्टी में क्या चल रहा है उस पर अगर थोड़ा मंथन कर लेते तो शायद थोड़ा संगठनात्मक उनकी स्थिति ठीक हो जाती। दूसरा क्या कर रहा है उस पर छोड़िए ना। अरे अपना काम कीजिए, अपना एक विधायक दल का नेता तो चुन लीजिए, उसके बाद सवाल उठाते रहिएगा। जिसको विधानसभा में आपके विधायकों का नेतृत्व करना है वो आप अभी तक चुन नहीं पाए हैं, आप दूसरे दल की बात करते हैं। इसलिए उनको इस हमारे दल के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि वो अपने दल को ठीक नहीं कर लेते। जब सत्ता में आ जाएंगे तब बोलेंगे हमारे अंदर क्या क्या कमियां, हम उसको दुरुस्त करेंगे। हम लोग वैसे काम अच्छा किए हैं, 5 साल तब भी रिपीट हुए हैं। उनको शायद ये बात अभी तक नहीं समझ में आई और तभी वो 25 से 21 पे आए हैं। पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा वो अच्छे कार्य का कारण जो है, तो क्या अब माना जाए कि ये जो रिपोर्ट कार्ड जो जारी करने की बात है, मतलब स्वतः जब मंत्री काम करेंगे तो कांग्रेस अपनी मजबूती के लिए क्या आगे जो नगर निकाय चुनाव या फिर जो भी चुनाव आएगी, क्या उसमें मजबूती को लेकर जो ये तैयारियां चल रही है? नहीं, निश्चित रूप से हम लोग पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। और नगर निकाय का चुनाव हो या कोई भी जिला पंचायत का चुनाव हो, सभी चुनाव हम लोग लड़ते रहे हैं पहले, आगे भी लड़ेंगे। तो उसमें कहीं कोई किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग रिपोर्ट कार्ड का मतलब ये है कि समय समय पर ये रिपोर्ट्स जाते रहते हैं। इसको कई लोग नकारात्मक उसमें देख रहे हैं, सकारात्मक देखना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। उस पर नेतृत्व हमें अपनी राय देगा कि नहीं, इसको भी, इस स्कीम को भी लाना चाहिए और उसको हम लोग लाने का काम करेंगे। एक अंतिम सवाल, कांग्रेस क्या ये चाहती है कि झारखंड में जो नगर निकाय के चुनाव हो पार्टी स्तर? नहीं, देखिए, अगर चाहती तो पहले हो जाता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम पहली बार सरकार में अभी बने हैं, पहले भी सरकार में थे। तो उस पर
बहुत सारी चर्चा हुई होगी, तो उस पर सभी कैबिनेट ने निर्णय लिया, तो इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी उस निर्णय में साथ है, तो इस पर बहुत ही बट की जरूरत नहीं है। हम समझते हैं कि जब ये चीज़ें होती है तो सब कुछ तय होकर के होता है, और वो तय हुआ है। अब अगर कोई झामुमो की तरफ से विचार आएगा, कोई कांग्रेस की तरफ से विचार आएगा, तो उस पर मंथन किया जाएगा। फिलहाल हम लोग जो बिना पार्टी के ही चुनाव लड़ेंगे, हमारे समर्थित उम्मीदवार होंगे, और कैसे अच्छे लोग चुन करके जाएं, कैसे लोगों का भला हो, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित तौर पे ये राजेश ठाकुर जी हैं, और सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि रिपोर्ट कार्ड पूर्व से भी जो है जाते रहे हैं, और जिनके जो अच्छे काम रहे हैं उनका जो है हमेशा से रिपोर्ट कार्ड जो है आते जाते रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि इस बार जो नगर निकाय की जो चुनाव होने वाली है उसमें कांग्रेस समर्थित जो पार्टी होंगी, समर्थित जो उम्मीदवार होंगे, उस पर भी अपना दांव खेलेगी। सहयोगी गौरव कुमार के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22 को रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।